आप दोनों को देख के, जैद को और आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी और एकदम एक डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन था। सलमान सर ने भी आके आप लोगों को कहा था कि आप लोग अच्छे लग रहे हाँ। हैं, जिस तरह से तुम लोगों का नेचर है, बात कर रहे हो। तो बस मुझे बस वही मेरा एजेंडा भी बस था कि मुझे लोगों मेरा रियल लाइफ में भी ऐसा है कि हम लोगों को चाहते हैं कि हम जहां भी रहे बस आजू बाजू सब हंसते रहे मतलब। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जैसे हम बिग बॉस से निकले, जैसे ही मेरे दो फ्रेंड मुझे लेने आए मेरे पापा के साथ, फिर कुछ हम बात कर रहे तो वो लोग इतना हंसने लगे ना, बोले मनीषा मुझे लग रहा है कि बाहर बिग बॉस अब यहाँ भी बिग बॉस ही चल रहा है, मतलब तुम चलती फिरती वही मनीषा रानी की, कोई बोल नहीं सकता है। आप मेरे से ऐसे भी मिलेगा तो बोलेगा ये वही बिग बॉस ही चल रहा है। तो हम्म। हम वैसे ही नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी मस्ती करते रहते हैं, मजाक मस्ती वही है। डेफिनेटली। फलक और अविनाश दोनों की प्यारी सी एक केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहती हो? केमिस्ट्री तो उतना हो रहा था बट वो लोग खुल के किया नहीं, शायद खुल के कर देते तो थोड़ा और ज्यादा टिक जाते, बट सबकी कोई अपनी बात अपनी नहीं। उम्र का, सबकी अपनी अपनी उम्र का तकाजा है। कुछ लोग खुल के कर लेते हैं, कुछ लोग कोने में बैठ के धीरे धीरे कर रहे होते हैं। मोहब्बत तो दोनों ही है। हाँ मे भी तुम्हारे लिए। वही ना, क्योंकि वो लोग भी हम्म। सोचे होंगे कि अभी हम लोग इस शो में आए हैं, बाहर जाके में भी थोड़ा एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए भी अपने जगह पे सही। बट अब मनीषा के संडे लिए की बिग तरह तो बॉस हो। वो है। हाँ, वही मैं कह रहा था, मनीषा के लिए बिग बॉस वो है जिसमें जो बात दिल में है वो जबान पर होनी चाहिए। खुल के खेलो, खुल के बोलो, और जो करना है वो खुल के करो, डंके की चोट पर। पर हम गलत है। सोचिए अगर हम यही चीज सोचते कि सब करेगा तो सब कर लेगा, तो फिर मनीषा रानी और सब में क्या फर्क रह जाएगा बताइए। तो 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 वही फिर ये चीज है। अच्छी तो फिर ये अच्छी बात हुई ना। उन लोगों ने अपना किरदार निभाया, तुमने अपना किरदार निभाया। यही तो खूबसूरती है बिग बॉस की, कि आप अलग अलग तरीके के लोग लेकर के आता है। एक मनीषा लाता है, और एक दुबई से जैद को लेकर के आता है, एक इंडस्ट्री के लड़के को लाता है, एक इन्फ्लुएंसर को लेकर के आता है। तो यही तो खूबसूरती है कि वर्सटाइल अलग अलग तरीके के लोग सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, और उस खूबसूरत घर के अंदर धीरे धीरे उसकी दीवारें छोटी होने लगती हैं, काटने लगता है वो घर एक दूसरे से, जबकि उसकी खूबसूरती वैसी की वैसी होती है। तो यही तो स्पेशलिटी बिल्कुल। है उस शो की, कि आप सोचो कि लाइफ में सलमान सर भी कहते हैं और हम लोग भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं एक दूसरे को, कि उस घर में जितना जी लोगे, बाद में शायद पूरी जिंदगी तरसोगे कि यार वो कर लिया होता तो अच्छा रहता, ये भी कर लिया होता अच्छा रहता। मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा, तुमने सब कुछ किया है उस घर के अंदर। हाँ हाँ मेरा सब डन है। हाँ, तुम्हारे को वही कोई रिग्रेट, बस एक एक लड़का कोई ढंग का सा मिल जाता है जिसके साथ में थोड़ा प्यार मोहब्बत भी पब्लिक को बाहर दे बट देती तो मुझे अच्छा लगता है रहता। ना क्या कि भगवान भी चाहता है कहीं ना कहीं कि हम सिंगल ही रहे, क्योंकि अगर हम कमिटेड हो जाएंगे तो फिर शायद इतना ज्यादा फ्लर्टिंग नहीं कर पाएंगे ना। तो आई थिंक यूनिवर्स ही चाहता है कि मनीषा रानी थोड़ा और ज्यादा सिंगल रहे और ऐसी मस्ती मजाक करते रहे। अब क्योंकि यूनिवर्स मेरा के एक आगे जो तो फिक्स। हम्म। हाँ क्योंकि मेरा जो एक फिक्स हो जाएगा ना तो फिर हम बहुत शिद्दत वाला हो जाता है मेरा, लाला सलमान सर मजनू वाला वाला। डायलॉग, कमिटमेंट, एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद, हाँ। हाँ वही वही, फिर इसके बाद तुम अपनी बाप की भी नहीं सुनते, वही वाला। चलो, सलमान सर ने लास्ट लास्ट में, लास्ट वाले डे तुम्हारी बहुत खुल के तारीफ की थी, उसके बारे में क्या कहना चाहती हो? बस उस दिन मुझे वही फील हुआ कि चलो मेरा सारा, बोलता है ना जितना भी बात बात सुने उसका सबका, मतलब सारा किया हुआ का उस दिन का मेरे को फल मिल गया कि हाँ मुझे लगा। हम हमेशा पूरे सीजन में यही हर वीक बोलते थे कि बस एक कॉम्प्लीमेंट सलमान सर दे दे पूरे सीजन में, मेरे लिए बस वही काफी, भले बदले में मेरे को वो जितना सुनाना सुना दे, बट एक कॉम्प्लीमेंट दे दे। और जब लास्ट में उन्होंने बोला ऐसे तो फिर मेरा बस खुश हो गया पूरा कि हाँ सलमान सर ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया। बहुत खुश थी। उस घर का सबसे खूबसूरत पल जो तुम, मतलब अंदर भी बहुत खुश थी, बाहर भी उसको याद रख के खुश हो रही हो, ऐसा कौन सा मोमेंट था, एक बेस्ट और एक वर्स्ट? बेस्ट मोमेंट मेरा था जब मेरे पापा घर आए थे, क्योंकि हम जैसे ये सब मेरा सपना है तो उसमें से मेरा हमेशा एक सपना था कि हम अपने पापा को बिग बॉस के अंदर बुलाएं और पूरा देश देखे कि मनीषा रानी के ये पापा हैं। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमको अपने पापा को भी वायरल करना है, बताना है सबको कि हाँ ये मेरे पापा हैं। तो वो मोमेंट हम कभी नहीं भूल सकते कि मेरे पापा आए और वो आके भी कह रहे थे कि हम तुम पे प्राउड करते हैं, और वो सबसे मिल रहे थे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे वो मोमेंट हम कभी, और पापा के साथ हम डांस किए, तो हमको वो मोमेंट बहुत हमेशा याद रहेगा। वंडरफुल मोमेंट था, वंडरफुल। अभी कहाँ है तुम्हारे पापा? तुम्हारे पास है पापा? अभी कहाँ हो, मतलब अभी पापा के साथ हाँ हो? हाँ है पापा है। बुलाओ ना प्लीज, अगर आ सकते हैं तो प्लीज बुलाओ ना पापा को। पापा आइए। पापा जी नमस्ते। बोलिए खुश रहो नमस्ते, बच्चे। खुश रहिए। इधर इधर थोड़ा पीछे, हाँ, थोड़ा पीछे। देखिए, आप एक बहुत जबरदस्त इंसान हैं। आप इतने हम्बल, इतने
काम इतने प्यारे इंसान है कि आपने 10-15 मिनट में आकर के स्क्रीन पर हम सब लोगों का दिल ले लिया था, और साथ में हमें महसूस हुआ था कि मनीषा जो बोलती है कि मैं एक स्मॉल टाउन से आती हूँ, हम साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको देख करके वो सब दिखा, और साथ साथ में आपकी एक खूबसूरत परवरिश भी दिखी आपके बेटी के रूप में। आप एक जबरदस्त इंसान है सर, मजा आया था आपको देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसा लगता है जब बच्चे, पहले तो हमें थोड़ा ऐसे लग रहा होता है कि ये क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, ये समाज के खिलाफ जाके कोई कदम उठाना चाह रहे हैं, और फिर जब ये हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कामयाब होकर के सामने आते हैं, तो कैसा लगता है? एक बाप बहुत अच्छे से, यानी आप बता सकते हैं, प्लीज बताइए। सर हम तो मैंने जिस फैमिली और जिस शहर से आते हैं सर, उस शहर में बेटी 10 वर्ष के बाद उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, और नहीं छत पर दिया जाता है, नहीं गेट पर रखा जाता है। उसको बाद बोलता है बेटी पढ़ लो और जाओ, समझ गए। तो वो उसी तरह का सर वो माहौल था, और उसमें पालना वो भी मेरी माँ नहीं थी इसकी, और इसलिए भी थोड़ा परेशानी होता था। लोग कहते थे कि नहीं भाई तुम अपने बच्ची को बिगाड़ रहे हो, समाज में दुसने लगते थे। इनकेस क्या भाई लोग भी बोलते थे कि नहीं भाई आपको समाज में चर्चा होता है, पर भैया ये सब मत कीजिए, और इसी तरह का माहौल था सर। लेकिन हम, ये मेरी बच्ची शुरू से चुलबुली थी, शुरू से किसी को मजाक कर लेना, टोक देना, जबरदस्ती आप जा रहे हैं तो आपको भी मजाक कर देना, की हो चचा, की हो दादी, की करती थी। तो वो सब माहौल था सर इसका। मार भी खाई खाई बहुत मरते मैंने, ये सब कि नहीं करो ये सब, ये समाज में दुस्ता था ना सर। मैं तो समझ सकता हूँ ये, बिल्कुल। जी तो सो ये इस माहौल में फिर भी वो छोटे छोटे फंक्शन होता था, इसको खुश करने के लिए इसको ले जाते थे डांस कराने। देखा, हमने ये वीडियो एकदम देखा था। हम्म। फर्स्ट मार देती थी, और इसका मनोबल बढ़ते गया। लेकिन वो बोलती थी बचपन में कि कल पापा ऐसा दिन आएगा बहन को कि हम टीवी पर, हम लोग हंसते थे, अरे ऐसे बोलती है, चलो टीवी पर कहाँ से आएगी। लेकिन भगवान की मर्जी, आप लोग का आशीर्वाद। बिल्कुल सर, और एक तो आप मुझे सर बोल रहे हैं, मेरा नाम मनु है, मैं आपके बच्चे की तरह हूं, और आप मुझे अपना बच्चा ही माने, क्योंकि सर एक्चुअली क्या होता है, एक खूबसूरती बताता हूं मैं आपको। उन लोगों की, स्पेशली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि लड़की से बहुत एक्सपेक्टेशंस पैदा होती है, एक लड़की के बहुत एक्सपेक्टेशंस माँ बाप को होती हैं कि वो हमारे कहने पे चले, हम जैसा चाहें वैसा करे, और एक दिन अपने घर जाए, वहां जाकर के भी हमारा नाम रोशन करे। और एक पेरेंट का, एक, आप जहां से आते हैं, जहां पर स्ट्रगल है, जहां पर अभी भी